हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो इस तरह की ड्राइंग को आपने ज़रूर देखा होगा। यह स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग है। इसे कैसे किया जाता है और कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए फेस वायर को ओवरलोड रिले के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जोड़ देते हैं। यह ओवरलोड रिले का एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है और ओवरलोड रिले से ही स्टॉप पुश बटन, यह स्टॉप पुश बटन जो कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, जोड़ते हुए स्टार्ट पुश बटन, यह स्टार्ट पुश बटन जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है, मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल को फेस सप्लाई से जोड़ देते हैं। यह मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल है। स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में मेन कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो, यह मेन कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जोड़ा जाता है जो कि कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट होता है। यह सर्किट मेन कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट है। मेन कॉन्टैक्टर के एनो से ही टाइमर की कॉइल को फेस सप्लाई दे दी जाती है। यह टाइमर की कॉइल है। यह टाइमर मेनली ऑन डिले टाइमर होता है। कॉन्टैक्टर की मेन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से ही टाइमर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी, यह टाइमर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी है और डेल्टा कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी को, यह डेल्टा कॉन्टैक्टर का एनसी है, सीरीज में जोड़ते हुए स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल को फेस सप्लाई दे देते हैं। यह स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल है। डेल्टा कॉन्टैक्टर को सप्लाई देने के लिए टाइमर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो, टाइमर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो और स्टार कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी, यह स्टार कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी है, डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को फेस सप्लाई दे देते हैं। यह डेल्टा कॉन्टैक्टर का कॉइल है। न्यूट्रल सप्लाई को सभी कॉन्टैक्टर और टाइमर की कॉइल के दूसरे सिरे में कॉमन करके जोड़ देते हैं। मोटर को स्टार्ट करने के लिए जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो इसके कॉन्टैक्ट एनो से एनसी में चेंज हो जाते हैं और पावर फ्लो मेन कॉन्टैक्टर, टाइमर की कॉइल, टाइमर के एनसी और डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी के थ्रू स्टार की कॉइल को सप्लाई एक साथ मिलने लगती है। पावर फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होता है। क्योंकि डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई टाइमर के एनो से दी जाती है, इसलिए इस समय डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई नहीं मिलती है। लेकिन स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद इसके कॉन्टैक्ट फिर से एनो में चेंज हो जाते हैं और मेन कॉन्टैक्टर के एनो के थ्रू मेन, टाइमर और स्टार के कॉइल को सप्लाई मिलने लगती है, जो कि स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने के बाद एनसी में चेंज हो जाता है। अब मेन, टाइमर और स्टार की कॉइल को सप्लाई
कि पावर फ्लो का डायरेक्शन इधर से न होके इसके थ्रू, जो कि मेन कॉन्टेक्टर का एनो है, अब एनसी में चेंज हो चुका है, इसके थ्रू मेन को, टाइमर को और स्टार की कॉइल को सप्लाई मिलती है। इस केस में मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन करने लगता है। स्टार कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही स्टार का एनसी कॉन्टेक्ट एनो में चेंज हो जाता है, जिससे डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन न हो सकें। ऐसा होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए डेल्टा की कॉइल को स्टार के एनसी से और स्टार की कॉइल को डेल्टा के एनसी से सप्लाई दी जाती है। ऐसा इन दोनों कॉन्टेक्टर्स को आपस में इंटरलॉक करने के लिए किया जाता है, जिससे स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होने पर डेल्टा ऑफ रहे और डेल्टा ऑन होने पर स्टार ऑफ रहे। टाइमर को सप्लाई मिलते ही यह अपना काम शुरू कर देता है, और जब मोटर की स्पीड स्टार कॉन्फ़िगरेशन में 80% पहुंच जाती है, तो इसमें सेट किए गए टाइम के बाद इसके जो एनसी कॉन्टेक्ट हैं वो एनो में चेंज हो जाते हैं, जिससे स्टार की कॉइल को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। और टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनसी में चेंज हो जाता है, और स्टार कॉइल की सप्लाई कट ऑफ होते ही स्टार का एनो कॉन्टेक्ट एनसी में चेंज हो जाता है, जिससे डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलने लगती है और मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में रन करने लगता है। डेल्टा कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलते ही डेल्टा का यह कॉन्टेक्ट एनो में चेंज हो जाता है, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते ही मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, जिससे एनसी में चेंज हुआ मेन कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एनो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जिससे टाइमर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। टाइमर का कॉन्टेक्ट फिर से एनसी में और डेल्टा का भी कॉन्टेक्टर फिर से एनसी में चेंज हो जाता है, और टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन एनो में, और सप्लाई न मिलने की वजह से स्टार का कॉन्टेक्टर भी एनसी में चेंज हो जाता है, और पूरे सर्किट की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।